हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया था कि जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट टैग हेड टैग में भी लिखा जा सकता है और बॉडी टैग में भी लिखा जा सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यूज कैसे असाइन करते हैं। तो इसमें तीन टाइप के वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं डिक्लेरेशन के लिए। एक होता है वेर, दूसरा है हमारा लेट और एक होता है लेट एंड नेक्स्ट होता है कॉन्स्ट। वेयर हमारा 1995 से 2015 तक यूज किया गया। 2015 के बाद लेट और कांस्टेंट नाम के दो और कीवर्ड्स डिक्लेयर किए गए वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, 2015 में लेट और कॉन्स्ट किया गया, इसलिए ओल्डर ब्राउजर हमेशा वेयर कीवर्ड ही लेता है और न्यू ब्राउजर इन तीनों को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो लेट और कॉन्स्ट क्या होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम वेयर कीवर्ड देखते हैं कि वेयर कीवर्ड से कैसे डिक्लेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं वेयर एक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ। मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए तो एक्स कॉमा वाई डिक्लेयर कर सकते हो, तीन चाहिए तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डिक्लेयर कर सकते हो। देन सेमीकोलन, यानी आप जितने चाहे उतने वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल्स होते क्या है, जो डेटा को स्टोर करके रख सके, कोई वैल्यू को स्टोर करके रख सके। तो वैल्यू को स्टोर करना यानी जरूरी नहीं है वो इंटीजर ही हो, डेसिमल नंबर ही हो, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है। स्ट्रिंग यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है। यानी मैं वेर एक्स अगर लिख रही हूँ तो एक्स में मैं 5 भी असाइन कर सकती हूँ, मैं वाई में कोई स्ट्रिंग भी असाइन कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेलकम लिख देती हूँ। ठीक है, मैं इस तरीके से एक स्ट्रिंग भी असाइन कर सकती हूँ या मैं एक डेसिमल वैल्यू भी असाइन कर सकती हूँ लाइक 100.35। ओके, तो इस तरीके से भी हम वेयर को असाइन कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम की जो कोड है उसमें चेंजेस किए, तो मैं यहाँ से हेडिंग टैग थोड़ा हटा देती हूँ और यहाँ स्क्रिप्ट टैग में सिर्फ इतना रखती हूँ और सेव करती हूँ और इसे रिफ्रेश भी करूंगी तो मुझे कोई आउटपुट नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्स वाई जेड को प्रिंट नहीं कराया है। तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हुए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हम x को प्रिंट करते हैं। देन मैं एक बार चाहती हूँ कि मेरा y भी प्रिंट हो जाए, तो और एक बार मैं चाहती हूँ z भी प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे x की जगह y करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम z कर देंगे। अब इनका आउटपुट देखते हैं। सेव किया और हमारे ब्राउजर पे हमने इसे रन किया। वापस से इसे ओपन करते हैं, ओपन विथ क्रोम। हमारा जावास्क्रिप्ट रन नहीं हो रहा है, तो हम देखते हैं इसका एरर कहाँ पे आया है। हम इंस्पेक्ट, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाइए, आपको इस तरीके का कोड मिलेगा। यहाँ पे कंसोल पे जाइए, आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज नॉट अ फंक्शन, वो डॉक्यूमेंट का डी जो कैपिटल कर दिया था उसका एरर शो कर रहा है। यानी लाइन नंबर 13 में हमें बता रहा है कि क्या है, एरर है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है अनकॉट टाइप एरर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप इसे नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे ये इस तरीके का एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वही चीज को करेक्शन कर लेते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को क्या लिख लेते हैं, डी स्मॉल, अगेन दिस डी विल बी स्मॉल एंड दिस डी विल बी स्मॉल। ठीक है, मैंने आपको एरर फाइंड आउट करना भी बताया क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में एरर समझ में नहीं आते हैं कहाँ पे आए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जिस भी ब्राउजर पे, क्रोम पे रन कर रहे हो तो राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट पे जाओ। इंस्पेक्ट पे जाओगे तो आपको इस तरीके की विंडो ओपन दिखेगी, कहीं बॉटम में दिखेगी या साइड में, आप उस पर कंसोल पे क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए एरर चले गया और देखो सारी वैल्यूज एक के बाद एक आ गई। पहले 5, फिर वेलकम और 100.35। अगर आप क्या चाहते हो कि इसके साथ हमारा हर बार न्यू लाइन पे आए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक्स के साथ ब्रेक टैग यूज कर सकते हो। लेकिन ब्रेक टैग यूज करने के लिए आपको सिंगल कोड या डबल कोड में लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। यहाँ पे डबल कोड्स या सिंगल कोड में क्या लिखना पड़ेगा, बी आर टैग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज मैं बाकी वेरिएबल्स के साथ भी, वाई के साथ भी लिखती हूँ। यहाँ पे कॉपी किया और इसे प्लस बी आर सेव किया
अगेन मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे चीजें क्या आई है, एक के नीचे एक आई है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोई भी डेटा शो कर सकते हैं। यानी हम एक var नाम के वेरिएबल में वेरिएबल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल भी स्टोर कर सकते हैं और स्ट्रिंग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं और उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है। और अगर हमारा कोई एरर हमें जावास्क्रिप्ट में समझ में नहीं आ रहा है, एरर दिखता नहीं है बॉडी पे, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल में इस तरीके की विंडो ओपन होगी और कंसोल में वो एरर को देख सकते हैं कौन से लाइन में। आई होप आपको अब समझा होगा कि इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, हमने दो चीजें देखी कि किस तरीके से हमारा जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल से डेटा डिक्लेयर किया जा सकता है और एरर शो फाइंड आउट किया जा सकता है। अब मुझे सपोज यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स यानी कमेंट करना है, जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसा होता है वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो मैं अगर सिंगल लाइन कमेंट देना चाहती हूँ तो इस तरीके से दो बार स्लैश देके हम इसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। कमेंट क्या होते हैं, जो हमारे एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होते, जस्ट वो डिस्क्राइब कर क्या कर रहा है वो हम लिख रहे हैं। यानी जब हम रन करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं रहेगा, यानी एग्जीक्यूशन इसे इस कमेंट को नहीं लेगा। जस्ट हमें अगर किसी चीज का डिस्क्रिप्शन लिखना हो या कुछ करना हो तो हम इस तरीके से कमेंट दे सकते हैं। कमेंट किस तरीके से देखिए आप, दो बार बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश देखिए। ठीक है, तो इसे बोला जाता है सिंगल लाइन कमेंट। जब भी हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं इसे क्या बोला जाता है, सिंगल लाइन कमेंट। दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। ओके, और वही अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट देना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना है दो लाइंस में कि ये क्या है, हमारा स्क्रिप्ट टैग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मल्टी लाइन कमेंट के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हमें लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई स्क्रिप्ट टैग टू शो। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर रही हूँ, ये मेरा मल्टीलाइन कमेंट हो गया। अगर मैं रन करूंगी तो मुझे ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट कहीं पे भी स्क्रीन पे दिखाई नहीं देंगे। तो मैं अगेन इसे फिर से सेव कर रही हूँ और इसे रिफ्रेश कर रही हूँ। अब देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। आई थिंक मैंने कुछ फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, शायद एंटर लेने से। ओ सॉरी, मैंने ये कमेंट हमारा स्क्रिप्ट टैग के बाद लिखा था इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा था। हमें स्क्रिप्ट टैग में अगर कोई कमेंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम मल्टीलाइन कमेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, बैक फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। हम सेव करते हैं और अगेन इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट हमने कमेंट किया था वो पोर्शन प्रिंट नहीं हुआ है। आई होप आपको कमेंट्स कैसे दिए जाते हैं जावास्क्रिप्ट में वो समझा होगा, और किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है और प्रिंट किया जाता है, और किस तरीके से एरर को फाइंड आउट किया जा सकता है वो आपको समझा होगा। थैंक यू।